बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। कल बड़ा एक अच्छा मुकाबला एक्सपेक्टेड था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। लगता यही था कि दोनों बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड हैं और बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तो काफ़ी लो स्कोरिंग मैच रहा। कराची किंग ने 127 रन बनाए, जो कि बड़े आसानी के साथ उन्होंने चेस कर लिया 4 विकेटों के नुकसान पे। इस पे विकेट्स के हवाले से बात करेंगे कि क्या क्यूरेटर को किस तरह की विकेट्स बनानी चाहिए थी। जब हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की और जो इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, T20 का शायद सम हाउ लीग क्रिकेट का जिस्ट ही यही है कि आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, लोग बाउंड्रीज देखने के लिए आना चाहते हैं। एक तरफ हमारे कराची के जो फैंस हैं वो स्टेडियम की तरफ नहीं आ रहे, और फिर हमने अट्रैक्शन तो कहीं पैदा करनी है ताकि हम मैसेज दे दुनिया को कि हम इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक और मैच आज खेला जाएगा जी, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का कराची में। उस हवाले से भी आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या दोनों टीम्स के स्क्वाड के हवाले से क्या चीज़ें वो लैक कर रहे हैं और क्या किसके चांसेस ज़्यादा हैं। इस पर डिस्कशन करने के लिए पूरा पीएसएल हमारे साथ होंगे पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, आपने ज्वाइन किया। उमर भाई, कल के मैच भी पहले थोड़ी डिस्कशन कर ले, बट उससे पहले जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया, विकेट्स के हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलियन सॉइल को मंगवाया गया जी, और ये बात की गई थी, ये 2-3 साल से डिस्कशन चल रही थी कि डिफरेंट कंट्री की सॉइल मंगवा के और हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हर तरह का जो आपके लड़के हैं वो हर तरह की पिच पे खेलें। बट बड़ा वेird किस्म का उसका रिस्पांस पिच का हमें देखने में आया। जैसे शादाब ने भी पोस्ट मैच में कहा कि बॉल ज़रा रुक रही थी, लो बाउंस आ रही थी। आप इसको किस तरह सम अप करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक क्लियर मैसेज देना है प्लेयरों को कि भाई हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और उस तरह की हमने प्रैक्टिस करनी है। आप देखें प्रैक्टिस आप कौन सी विकेटों पे कर रहे हैं और मैच कौन सी विकेटों पे है। माशाल्लाह जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया हमारे क्रिकेटर इतने अच्छे हैं कि वो बहुत हर तरह की विकेट बना सकते हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उससे पहले आपने T20 क्रिकेट खेली, आपके क्रिकेटर इतने अच्छे थे, कितना कितना स्कोर हो रहा था। तो आप उन्हीं क्रिकेटर को क्यों नहीं कैरी कर रहे कि आपको ये एक आइडिया होना चाहिए। ऑलरेडी हमारी लीग नीचे जा रही है। नीचे किस वजह से जा रही है कि आपको भी पता है कि बड़े मैचेस नहीं हो रहे, जो कि क्राउड नहीं आ रहा ग्राउंड में क्राउड इसलिए नहीं आ रहा कि क्राउड को एंटरटेन मिल ही नहीं रही, एंटरटेनमेंट मिल ही नहीं रही, स्टॉल नहीं लग रहे, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो रही। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी 7 वाली लीग में 250 300 प्लस हो रहा है, तो जैम पैक स्टेडियम जा रहा है। जैम पैक ऐसे तो नहीं जाएगा कि 123 पे या 129 आप करें तो आप आराम से वो समझ लेंगे जो 3 घंटे का मैच है तो आप 2-2.5 घंटे में खत्म करके चले जाएं। ऊपर से पार्किंग आपने इतनी दूर रखी हुई है, तो लोग इस तरह थोड़ी आएंगे। जब तक मैच हाई स्कोरिंग नहीं होगा, क्राउड नहीं आएगा। आप और मैं हर शो में ये बैठ के कह रहे हैं कि जी कराची वालों को चाहिए कि ग्राउंड में जाएं, तो वो यही कहते हैं यार जाने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि मैंने भी वहां पे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। जाने में 1 घंटा लगता है या आधा घंटा लगता है। वो कहते हैं यार हम अगर जाएं तो वैसे ही 2 घंटे में 2.5 घंटे में मैच खत्म हो जाता है, तो इससे अच्छा हम टीवी पे बैठ के देख लें मैच। और ये जो अली तरीन साहब ने भी जिक्र किया अपने एक पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने बारहा ये कहा कि पीसीबी ने इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई काम नहीं किया फॉर लास्ट 3-4 ईयर। उसमें देखे ना, वो एक बात की जा रही थी कि किया तो है, क्या हो गया आपको, बंदा उड़ाया तो है उन्होंने। हाँ, ये एक वजह बाकी था कि बंदा उड़ाया, लेकिन रोजाना उड़ा देते ताकि लोग उसी को देखने के लिए आए थे। लेकिन काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जैसे हम देखें दुनिया में आप किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। अभी हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी, साउथ अफ्रीका की देखी। ये लोग आते हैं एज ए पार्टी, इंजॉय करते हैं, खाना भी चल रहा होता है, साथ वो पूल भी होता है, फिर डिफरेंट जिसकी जो एक्टिविटी करना ये देखना कि आपने ये फाइबर की चेयरों पे बिठा के फाइबर की चेयर पे पहले स्लैब होती थी, अब फाइबर की चेयर है, और आपको पानी भी नहीं मिलना, और आपको किसी जगह पे ऐसे वो आप देखें तो बहुत कम ऑप्शन ऐसी है खाने पीने के लिहाज से भी। अगर हम डिस्कशन करें कि अगर कोई फैमिली आ गई और वो सर मैच बड़ा होगा, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो स्टॉल लगेंगे ना खाने पीने के जी। आपको तो स्टॉल भी नहीं नजर आ रहे। वो माशाल्लाह पीसीबी के लोग इतने ज्यादा ग्राउंड में बैठे होते हैं, वो क्राउड इतना नहीं बैठा होता जितने पीसीबी के लोग बैठे होते हैं, जितने स्पॉन्सर्स बैठे होते हैं। आप ये देखें कि आपने जैसे न्यूजीलैंड सीरीज की बात की जी, हमने भी बड़े टूर किए। न्यूजीलैंड सीरीज में इतना क्राउड नहीं आता था, उन्होंने क्यों क्राउड को अपनी तरफ खींचा, ग्राउंड में क्यों लेके आए? आप मुझे बताएं।
वो सिर्फ इस वजह से लेके आए हैं कि कोई भी बात करने वाला कमेंटेटर्स वो क्राउड में जाके क्राउड से बात कर रहा होता है। जी जी जी। वो क्राउड इस वजह से भी शौक से आता था कि यार शायद हमारी तरफ आ जाए, हमारे पे कैमरा आ जाए, हमारे पे ये आ जाए। माशाल्लाह हमारे कैमरामैन्स भी इतने अच्छे हैं पीएसएल में, क्योंकि उन्होंने जो पीसीबी ने उनको एडवाइस करना है वैसे ही उन्होंने चलना के है। मुताबिक चलना। उनको ये सोचना चाहिए कि यार एटलीस्ट हमने क्राउड की तरफ भी तो कैमरा रखना है, शायद इसी बहाने से क्राउड आना शुरू हो जाए। वो माशाल्लाह अब स्पॉन्सरशिप पे रहते हैं, गाड़ियों पे रहते हैं जी, वो आगे जो कैमरामैन्स बैठे होते हैं, पीसीबी के लोग बैठे होते हैं, उन पे उन्होंने कैमरा रखा होता है। तो जब तक आप क्राउड पे कैमरा नहीं मारेंगे, अगर ओवर खत्म हुआ है तो भाई क्राउड पे तो कैमरा मार लो। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो कराची क्राउड में नहीं आ रहा, फैन कम है तो वो दिखाते नहीं है, और सिर्फ तो उसी सर enclosure पे दिखाना रहते हैं चाहिए जहाँ लोग बैठे ना, हैं। दिखाना चाहिए, क्योंकि क्राउड फिर ही आएगा ना। हाई स्कोरिंग मैच होगा, क्राउड पे कैमरा होगा, जितने भी लोग आए हैं, देखिए हमने इस लीग को ऊपर लेके जाना है ना, जितने भी क्राउड्स आए हैं, जितना भी क्राउड आया है, तो आप किसी कमेंटेटर्स को, माशाल्लाह हमारे कमेंटेटर इतने अच्छे हैं, किसी भी बच्चे के साथ जाके बात कर लें, किसी लड़की के साथ बात कर लें, लड़के के साथ बात कर लें, भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, या आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें भाई इसका मकसद ये है ना, जितनी आप बात कर रहे हैं, चेंजेस तो इसी तरह ही आ सकती है ना। करनी है, एंगेजमेंट बनानी है आपने, फैन को जितना एंगेज करेंगे, जैसे एक इन्होंने अभी भंगड़े का एक कॉन्सेप्ट रखा है, इसी तरह जिस तरह आप बात करने का कह रहे हैं, पहले पीएसएल में होता था क्राउड में जो कैच करेगा वो बिना करोड़ की एक ऑप्शन होती थी, बिल्कुल ठीक है, इस तरह के हजारों ऑप्शन है, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से, सोचने से आता। बट जिस तरह अली तरीन साहब ने कहा कि शायद बोर्ड में लोग ही बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है बोर्ड में, क्या ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, बंदे बहुत कम है उनके पास। अच्छा अच्छा, ये कब हुआ? उन्होंने कहा कि 3 लोग ही सारा पीएसएल चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये आप कह सकते हैं। हाँ, तो वो 3-4 लोग चला रहे हैं, 3 बंदे लोग कम है। ही सामने हैं, बाकी पीछे बहुत से लोग हैं। अच्छा तो शायद इस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना, अभी रिसेंटली जो सलमान इकबाल साहब का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि अली तरीन की बातें ठीक है, लेकिन टाइम ठीक नहीं था, ये शायद बाद में की जा सकती थी। पॉइंट ये है कि अगर ठीक है तो ये पहले होनी चाहिए थी, बाद में क्यों कर रही है? जब आपका ब्रांड आ रहा है, आपका इवेंट आ रहा है, तो अगर बातें सारी ठीक है और अब फ्रेंचाइज वालों की पीएसएल से 3-4 मंथ पहले कंसेक्टिव मीटिंग शुरू हो जाती है, तो ये तो सारी बातें आपको बैठ के आपस में करनी चाहिए थी कि इसको लार्जर देन लाइफ कैसे बनाना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हर दफ़ा के यही रोना है, और हर दफ़ा ये बात नहीं है। देखें, जैसे पीएसएल शुरू हुई थी ना, और जिस तरह पीएसएल ने बूस्ट पकड़ा था, इसको नीचे नहीं आना चाहिए था। वो इसलिए कि माशाल्लाह बड़े बड़े नाम आ रहे थे, फॉरनर्स भी बड़े बड़े आ रहे थे, और हम लोग भी खेल रहे थे, पाकिस्तान के भी बड़े बड़े नाम खेल रहे थे, और फ्रेंचाइजें शौक से, आप ये कह लेंगे, प्लेयर्स को पिक करती थी और उनकी लुक आफ्टर करती थी, और प्लेयर उस तरह का परफॉर्म भी करते थे। नो डाउट कि पाकिस्तान में इतनी वो लीग नहीं हुई, अब जाके लीगें शुरू हुई हैं पाकिस्तान में, उससे पहले दुबई में होती थी। और मैं फ्रेंचाइजों को क्रेडिट दूंगा कि जितना खर्चा था, क्योंकि दुबई में होटलिंग और डेली लाउंसेस और ये सारी चीज़ें, मैं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रेंचाइजों ने उस वक़्त अगर इतना खर्चा किया है, तो पाकिस्तान में रह के इनको पाकिस्तान में क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। कि माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी कंपनीज हैं कि वो फ्रेंचाइजों को स्पॉन्सर कर रही हैं, वो क्यों नहीं करी? कि जैसे आपने और मैंने एक चीज़ बोल रहे हैं कि भाई क्रिकेट ऊपर नहीं जा रही, हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहा। हाई स्कोरिंग तभी होगा ना मैच कि आपकी विकेटें अच्छी होंगी, आपको तभी वो स्पॉन्सरशिप तभी आती है ना, हाई क्वालिटी प्लेयर आपके होंगे, हाई क्वालिटी प्लेयर्स होंगे, स्पॉन्सरशिप तभी आएगी ना कि अगर मैंने आपको स्पॉन्सर किया, मेरी चाहे जैसी मर्जी कंपनी है, अगर मैं एक ऐड कर रहा हूँ, उस पे मैं 3 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, वो टीवी पे चलना है 10 सेकंड का, तो अगर मैं आपकी टीम पे मैं अगर स्पॉन्सर करता हूँ, अगर मुझे आपकी टीम को 30 करोड़ रुपया भी देना पड़े, तो मैं हंस के दूंगा कि मैं भाई अगर 3 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ 10 सेकंड का, तो भाई अगर वो मेरा लोगो लगना है, अगर मुझे 50 करोड़ रुपया भी देना पड़े, वो मुझे 1 महीने में वो 3.5 घंटे टीवी पे रहना है। बड़े से बड़े प्लेयर ने वो शर्ट पहननी है, छोटे से छोटे प्लेयर ने पहननी है, क्योंकि वो शर्ट आप ले भी सकते हैं, आप उनकी पिक्चर भी ले सकते हैं। मैं अगर मैंने आपको स्पॉन्सर किया हो, मैं बोलूंगा कि यार मुझे शाहिद अफरीदी की पिक्चर चाहिए, उसने ये शर्ट पहनी हुई है, मेरा लोगो नजर आ रहा है, मैं उसको जैसे मर्जी हाईलाइट करूं। तो इस तरह ही होता है। लेकिन क्या है कि हमारे हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो रहे, बड़े नाम नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में, क्योंकि ये लीग चलती है जो भी लोकल लीग होती है ना, उसके लोकल प्लेयरों पे ज्यादा चल रही होती है। अब आप ये देखें, हमने ये वाली बात तो बहुत कर ली है, अगर मैं अब क्रिकेट की बात करूं तो शायद आप मेरे से इत्तेफाक करें,
कि न्यूजीलैंड में जो प्लेयर खेल के आए हैं, ठीक है, वो इस कंडीशन में, चाहे मैं कह रहा हूं कि विकेट, मैं भी कह रहा हूं जी। यार विकेट जैसी भी थी, तो यार हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों पे फिर वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम आया, फिर हमारी पाकिस्तान की जो पूरी बैटिंग थी वो फिर एक्सपोज होगी, वो सारी कराची की तरफ से खेल रही थी। ऐसा ही है। ऐसा ही है, इसलिए आप आउट किससे हुए? स्पिनर से आउट हो रहे हैं, या तो फास्ट बॉलर से आउट होना तो समझ आती है, जैसे वार्नर को अच्छा गेंद हुआ, फिर वो जो उनका इनफॉर्म बैट्समैन था राइट हैंड जेम्स, उसको अच्छा बॉल हुआ, ठीक है। बाकी किसने किया? मुझे आप ये बताएं कि अगर इस्लामाबाद की या वार्नर और वो खेल रहे थे, आप ये देखें कि वो अगर बॉल बीट नहीं हो रहे थे, वो हर बॉल पे कोशिश कर रहे थे सिंगल करने की। जी। अब आप मुझे ये बताएं कराची की तरफ से खुशदिल शाह क्या कर रहा था कि वो बॉल डॉट डॉट डॉट, अब वो उनका एक ओपनर खेल रहा है, वो सिंगल करके इधर आ रहा है। खुशदिल टी20 मैच में, टी20 मैच में वो 4 बॉल डॉट करके 5वीं पे सिंगल कर रहा है। ये कहाँ की क्रिकेट हो रही है? ये यार हमने साउथ शकील के हवाले से भी बात की थी, या अभी भी यही बात आप करेंगे। मिडिल ऑर्डर खेल रहे हो भाई, अगर आप पे थोड़ा सा आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आपको हमेशा आसान कंडीशनों में बारी मिली है, तो भाई अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मैं ये नहीं कह रहा ना आपकी टीम ये रिक्वायर्ड कर रही है आपसे। आपने देखा होगा रवि बपारा का क्या रैक था जब उस पर कैमरा पड़ा था कि भाई उसने ये तो नहीं बोला कि जाके भाई तुम दाबड़ कुट लगा दो, उसने यही बोला होगा ना कि जाके स्ट्राइक रोटेट करो। कप्तान ने भी बोला होगा यार हर ओवर में आप 4-5 बॉल डॉट कर रहे हो, तो भाई आप कैसे, आप कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि भाई अगर 150 या 160 हो जाएगा तो इस्लामाबाद के लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही। तो खुशदिल शाह क्या कर रहा है कि यार वो इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है। न्याजी आया है, हाँ। न्याजी साहब भी माशाल्लाह इस तरह। हमने ये बात बारहा की है कि क्रिकेट के अंदर ये हम डिस्कशन करते जा रहे हैं और बावर करवा रहे हैं कि 2 माइंडसेट होने चाहिए। देखिए, एक तो आपने जीत के लिए जाना है, बिल्कुल, दूसरा आप ऑल आउट हो जाते हो। बिल्कुल। ये जो क्रिकेट हमारे अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल में पेनिट्रेट कर रही है हमारे मेन प्लेयर के अंदर कि रोकी जाना है। मैं चैंपियन ट्रॉफी की अगर जिक्र करूं तो पहला मैच हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, 162 डॉट बॉल खेली पाकिस्तान ने। दूसरा इंडिया से मैच खेल रहे हैं, 150 डॉट बॉलें खेली आपने। तो जब आप रन करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, रन बना ही नहीं रहे, तो आप कैसे जीत सकते हैं? तो ये माइंडसेट इतना खतरनाक हद तक ये पेनिट्रेट कर गया। इरफान भाई ये देखें, मैं तो खैर इतना देखता नहीं था क्रिकेट में जब ग्राउंड से बाहर आता था, लेकिन आजकल आपके साथ बैठ रहा हूँ, मुझे तो बॉल टू बॉल देखना पड़ रहा है। आप ये देखें कि मुझे खुद इतना हुआ कि यार अगर कराची मुश्किल में चला गया है और खुशदिल शाह 17वां ओवर खेल रहा है नसीम शाह का, और नसीम शाह ने एक बाउंसर किया है तो बैठ गया, तो भाई 50 ओवर का मैच छोड़िए, तुम ऑलरेडी 20 बॉल खेल चुके हो। हाँ। उसको ट्राई तो करो। फिर उसने फिर नेक्स्ट बॉल किया बाउंसर, उसको खेलने चला गया, वो इधर था और उससे पहले वाला बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे, अगर उसको वो मारने की कोशिश करता, अगर कनेक्ट होता बाउंड्री लगनी थी, अगर ना भी कनेक्ट होता तो विकेट कीपर के ऊपर से चले जाना था। हाँ। तो आपकी सोच ही ऐसी है, आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस्लामाबाद ने क्या किया है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेली, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं ऊपर से आप ये देखें हसन अली ने जिस तरह की बॉलिंग की है माशाल्लाह। मैंने जैसे पहले बोला, मैं तो इसलिए उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा कि अल्लाह ताला उसको बस इसी रिदम में रखे, नजर ना लग जाए, उसको नजर ना लग जाए, क्योंकि मैं यही चाहूंगा कि माशाल्लाह जिस तरह का उसका रिदम आया हुआ ना, अल्लाह पाक उसको वापस पाकिस्तान टीम में लेके आए और पाकिस्तान के लिए वो फिर एक दफ़ा एक अहम रोल प्ले करे। जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये क्यों टीम से बाहर हुआ है। जैसे अभी बाबर से नहीं परफॉर्म हो रहा, तो इसका मतलब आप बाबर को इस तरह, फिर आप बाबर को भी बाहर कर दें। अगर आपने ये जो हसन की वापसी की बात कर रहे हैं, तो हसन को रिप्लेस करके आए थे हारिस रऊफ, तीसरे नंबर के बॉलर, तो ओबियसली आपके सामने यही बनते हैं। तो आप इन दोनों में से अगर आपको किसी एक को पिक करना हो, और आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट पाकिस्तान के लिए रहेगा? क्योंकि शाहीन और नसीम तो न्यू बॉल कर ही रहे हैं। देखें, अगर एट द मोमेंट अगर हम देखें ना, शाहीन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है जब से वो इंजरी से वापस आया। जैसे मैंने पहले बोला, वो मेरा छोटा भाई है, मेरा जूनियर भी है। मैं तो सिर्फ उसको एक ही एडवाइस करूंगा कि अगर 5-6 महीने क्रिकेट बोर्ड से बात करे, माशाल्लाह वो हमारा एसेट है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 5-6 महीने वो अपनी पूरी रिकवरी करे, ठीक है, अपनी इंजरी पूरी रिकवर करे, ट्रेनिंग करे, उसके बाद वो आएगा ना तो वो ज़्यादा लंबा खेलेगा। अगर इस टाइम वो अगर खेलता जाएगा ना,
तो ये मैं आपको बता दूं कि उसके लिए 2 टूर अगर उसने कर लिए, अल्लाह ना करे उससे ना परफॉर्म हुआ ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आगे वाली क्रिकेट। लेकिन जैसे आपने बोला हसन अली और हारिस, मैं जैसे वो भी सर्वाइव का उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रहा, शाहीन और हारिस भी उस तरह का नहीं परफॉर्म कर रहा जब भी बड़ा मैच होता है या मुश्किल कंडीशन में आती है। तो मैं इस टाइम हसन अली को प्रेफर करूंगा, जिस तरह का उसका रिदम है और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको बाहर किया, उसने डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म किया, एकेडमी में गया, अपना जो भी उसने किया, ट्रेनिंग की, मैं भी होता था वहां पे, अपनी बॉलिंग उसने की, आपके सामने इंप्रूवमेंट आई है। पीएसएल में भी अभी भी ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि हसन अली बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। अगर उसने ऊपर से आउट किए थे तो आप ये देखेंगे जिस तरह शदाब आया है, और उसने जिस तरह की बैटिंग की है, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग। उससे पहले आपको पता है आजम, मेरी समझ में ये नहीं आया कि माशाल्लाह आजम ओपन आया है। जी, आपको मेरा यही क्वेश्चन था, आपने खुद ही वो जिक्र छेड़ दिया कि नीचे परफॉर्म नहीं हो रहा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो दोस्ती यारी की बात करते हैं कि अगर नीचे से रन नहीं हो रहे तो इसको ओपन करा के चले, ये कुछ रन कर देगा, तो जो प्रेशर उनकी फिटनेस की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से बिल्ड हो रहा है, जो मर्जी आप बात कर लें, लीग क्रिकेट है, उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है, बट एक लोगों का, फैंस का प्रेशर बिल्ड होता ही होता है। सोशल मीडिया का दौर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी ठीक ठाक फैंस हैं, आज 2 जीत रहे हैं तो एक वीकर लिंक जो है उस पर बात होती है। हम लोग मीडिया पे बात करें, बाकी चैनल भी सब बात करें, तो आपको लगता है उसको सेव करने के लिए कि तुम्हें भागना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा और तुम ऊपर से चार्ज करो, हिटिंग करो और सेव करते हैं तुम्हें हम? देखिए, अगर करता तो मेरे ख्याल 31 बॉलों पे 30 ना करता। अगर चार्ज उसने करना होता तो 30 करता मैक्सिमम, 10 बॉलों पे, 12 बॉलों पे। अच्छा भाई, भागना नहीं पड़ रहा, फिर समझ में आता है, चाहे विकेट जैसा मर्जी है। आप ये देखें कि उसने एक छिक्का मारा, क्या उसने किया भाई, उसने थोड़ा सा फीड यूज किए, मार दिया। उससे पहले वो चांस ले ही नहीं रहा था। ठीक है, अगर उनकी टीम की ये सोच है, पॉजिटिव सोच है, उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि यार वो उसकी फिटनेस कैसी है, ये क्या, वो देखें रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होने चाहिए। आपने डोमेस्टिक में भी उसको खिलाया, वो प्लेयर जाने, क्रिकेट बोर्ड जाने, मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा। वो क्यों? क्योंकि आपने जब तक खुद एक चीज लाइन नहीं लगाएंगे ना, वो तब तक वो प्लेयर वो उस चीज को कभी भी क्लिक नहीं करेगा। उनकी फ्रेंचाइज के लिए वो फायदेमंद है, उन्होंने उसको कैसे यूज करना है ये उन पे डिपेंड करता है। और मेरा ख्याल है कि शादाब को और उनके कोचिंग स्टाफ को उसको क्लियर मैसेज दे देना चाहिए कि भाई हमने तेरे से भाग के स्कोर नहीं चाहिए, हमें तेरे से, तू भाई जा नया बॉल खेल, तू चाहे पहले ओवर में आउट हो जा, हमें कोई परवाह नहीं है भाई। हमें सर्कल में आपने 70 से 75 80 रन करके देने हैं। अगर आपकी लग गई, और ये आपको भी पता, मुझे भी पता, अगर उसकी लग गई, वो मेरा ख्याल है कि सर्कल में 90 भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज उसको सोचनी चाहिए कि भाई अगर ये मेरे में ये इतनी उम्मीद लगाई हुई है तो भाई मैं खड़े खड़े भी मैं मारूंगा तो लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये अभी अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन उमर ने पूछनी है कि क्योंकि ये भी कीपिंग करते रहे कि 4-5 हमारे पास कीपर का पूल है, और कौन सा ऐसा कीपर बैट्समैन है जो पाकिस्तान को लॉन्गर रन में रन सर्व भी कर सकता है, और सबसे जो आइडियल प्लेयर है, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। उमर भाई, ब्रेक से पहले हमने जो डिस्कशन कर रहे थे, हम बॉलर्स की बात करते हैं, बैटर की डिस्कशन करते हैं, मैं थोड़ी सी डिस्कशन कीपर के हवाले से भी करना चाह रहा हूँ। हमारी जो लॉट है इसके अंदर ओबियसली नंबर 1 कीपर और कप्तान मोहम्मद रिजवान है, फिर इसी तरह अभी हारिस जिस तरह नॉक कर रहा है, अभी टीम में T20 में आ भी चुका है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेगुलर कंसिस्टेंट परफॉर्म करना शुरू हुआ है। अभी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 30-40 से थोड़ा सा आगे जाए, बट ये है कि पहले वो 20-25 पे फंस के आउट होता था, बट अभी एक मैच में 87 भी उसने किया है। फिर इस तरह उस्मान खान की भी हम बात कर सकते हैं, बट हसीबुल्लाह एक ऐसा नाम है जिस पे मैंने जितने भी क्रिकेटर से बात की है और जितना मैंने उसको फॉलो किया है, वो सबसे बेस्ट कंसीडर होता है। आपकी नज़र में ये जितने हमारे बच्चे हैं, या ख्वाजा नौफे को भी हमने कुछ मैचेस में देखा डोमेस्टिक में, वो कीपिंग करता हुआ नज़र आया, सबसे बेहतर कौन सा आपको लगता है, और आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए? आल के रोहेल नज़ीर पे हमने किया, अंडर 19 में कहा जी हमें नया कामरान अकमल मिल गया है और सरफराज मिल गया, तो हाल ये हुआ कि अब वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये इनमें से आप किस बच्चे को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे आपने बोला कि हसीबुल्लाह, अगर वो इतना अच्छा है
तो वो डोमेस्टिक में कर रहा है, हर जगह कर रहा है, पाकिस्तान भी खेला है वो, तो लीग में क्यों नहीं नज़र आ रहा वो? यही है, खिलाया नहीं जा रहा अभी नहीं उसको। खिलाया नहीं जा रहा। आप ये देखें ना कि आप लीग में, अपनी लीग है ना, जब तक ये लीग हमारी लीग है, जब तक आप अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे या इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपकी ये लीग कामयाब नहीं होगी। मैंने क्यों बोला था पहले कि ये पहले लीग ने क्यों बूस्ट पकड़ा हुआ था कि जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के 30 प्लेयर थे वो फ्रेंचाइजों ने पिक किए हुए थे, ठीक है, चाहे वो 19-20 प्लेयर था, चाहे वो टॉप का प्लेयर था, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता था। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अब जितने भी प्लेयर हैं, जितने भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, आप मुझे बता दें कौन से प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं? ना, बहुत कम है। बहुत हमने कम फैसल नहीं अकरम की बात की, बहुत कम नहीं है इरफान भाई, बहुत कम नहीं है। आप इस चीज से एग्री करेंगे, बहुत कम नहीं है, नजर ही नहीं आ रहे, नजर ही नहीं आ रहे। हाँ। नजर ही नहीं आ रहे। क्यों? या तो आपने उनको ग्रीन कैप गलत दी है कि उनको आपने पाकिस्तान गलत खिलाया है, या तो आपने उनको इधर नजायज बैठाया हुआ है। दोनों में से एक काम बात है, बिल्कुल ठीक। आपको इस चीज से एग्री करना पड़ेगा। या तो आप उनको बताएं, फ्रेंचाइजों को बताएं, या वो उन लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे ऐसा परफॉर्म करें पाकिस्तानी टीम में कि फ्रेंचाइज मजबूर हों, जैसे हम लोग मजबूर करते थे फ्रेंचाइजों को कि भाई हमें तो उठाओ। बोर्ड को भी तो चाहिए ना, इनको बैठाए फ्रेंचाइज होल्डर को एज ए स्टेक होल्डर के भाई ये हमारा विजन है, इस पे आपको लेके चलना। आप ये देखें, ये चेयरमैन साहब का काम नहीं है, चेयरमैन साहब का काम नहीं है, मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं है। हाँ, मोहसिन नकवी साहब के जो इर्द गिर्द टीम बैठी हुई, जो पीएसएल के सलमान नसीर इस टाइम प्रेसिडेंट है, सर प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई ना कि ये प्रेसिडेंट बने किस बेस पे हैं। सिंपल सी बात है, ये किस बेस पे प्रेसिडेंट बने हैं? इन्होंने क्या ऐसा काम किया पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये क्या इंप्रूवमेंट लेके आए हैं? नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत की है। पहले लॉयर थे, लॉयर से वो आगे सीईओ बने, फिर अब इधर आ गए। वो आपको भी पता है, माशाल्लाह लॉयर थे, मेरे साथ ही उनका बाप पड़ा था। ऐसी टेंशन ना लें आप, मैं अभी इस पे बात नहीं करूंगा, आगे जाके बात करेंगे। अगर ये इतने हैं पाकिस्तान के साथ, अगर ये इतने सिंसियर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ये जो चेयरमैन बने हुए हैं, तो ये फ्रेंचाइज के ऑनर से क्यों नहीं बात करते कि भाई ये हमारे प्लेयर हैं, हमने इनको ग्रीन कैप दी हुई है। मोहसिन नकवी साहब चीफ सेलेक्टरों से पूछें, मेंटोरों से पूछें कि भाई आपने ये लड़के सिलेक्ट करके इनको ग्रीन कैप दिलवाई है। मैंने एक दो सिलेक्टर से, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, आपको नाम कोट करना चाहिए, नहीं कर सकता ना। उसकी रीजन ये है कि आप इनफॉर्मल डिस्कशन थी, जिससे आप मीडिया पे बात करते हैं वो एक डिस्कशन और होती। तो मैंने उनसे पूछा, जानने की कोशिश की कि ये माइंडसेट फ्रेंचाइज वाले क्यों नहीं कर पाते, और आप लोग कोई मीटिंग नहीं करते? कहते नहीं कर पाते हमने कहते जी इनको कोई चीज अगर लेट्स सपोज कहते भी हैं तो वो कहते जी आपका कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंचाइज वाले कहते हैं हमारी लीग है, हमें अपनी मर्जी चलानी है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्रेंचाइज की अपनी मर्जी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी है। मैं आपको क्या इससे पहले मैंने बोला था कि हम फ्रेंचाइज को मजबूर करते थे, पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करते थे, चीफ सेलेक्टरों को भी नहीं कहना पड़ता था, ठीक है। हमारे टाइम पे हमें ये भी नहीं पता होता था कि भाई चीफ सेलेक्टर कौन है। हमारे कप्तान इतने स्ट्रांग होते थे, क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त लोग इतने स्ट्रांग होते थे कि वो कहते थे कि ठीक है भाई पाकिस्तान पहले है। फ्रेंचाइजों का मकसद ये है कि भाई हमने क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, उनको ये पता है। मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये माशाल्लाह जितने भी हमारे फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, आप इनसे ये पूछ लें, इन्हें बोलें कि यार आप हक सच की बात करें। अभी तक जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं 2019 से पहले जितने प्लेयर्स हैं और 2019 के बाद जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, क्या आपको इन पे ट्रस्ट है जब ये खेल रहे होंगे? अगर कोई सच्चा होगा ना तो वो आपको सच्ची बात बताएगा। नहीं, ये बात उमर भाई हमने बारहा की कि पीसीबी और जब फ्रेंचाइज वाले वो अभी तक फ्रेंचाइज ज्यादा रिलाइज कर रहा है फॉरनर्स पे, या पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं 4 से 5 प्लेयर जो के रिलाई कर रहा है। नहीं, हमने ये बात और जो देखें जैसे नामवर हैं प्लेयर हमारे पास, मैं ये नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान के बिल्कुल भी प्लेयरों पे वो रिलाई नहीं करे, जैसे शहीन है, हारिस है, हसन है, बाबर है, रिजवान है, फिर उसके बाद आप ये कह लें कोई, अगर मैं रियली सॉरी टू से कोई बड़ा नाम है अगर वो मैं मिस कर रहा हूं, इनके अलावा जिनको आपने अभी तक ग्रीन कैपे दी हैं, जूनियर है, वो बाहर बैठे में। क्रिकेट बोर्ड को या मोहसिन नकवी साहब को ये पूछना चाहिए, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब को ये पूछना चाहिए
चीफ सेलेक्टरों से, जैसे फ्रेंचाइजों ने बोला कि यार आपका काम नहीं है, हमारा काम है, तो फिर इस तरह मोहसिन नकवी साहब को पूछना चाहिए, चीफ सेलेक्टरों को सामने बिठाएं, ठीक है, मेंटोरों को सामने बिठाएं कि यार मैं आया हूं, मैं क्रिकेट इंप्रूव कर रहा हूं, मैंने आपकी इतनी इतनी सैलरी लगाई है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ठीक है आपने प्लेयर दे दी, पाकिस्तान वो खेल गए हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर वो खेल गए हैं तो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में वो बाहर क्यों बैठे हैं, और स्टैंडर्ड क्या है, और दूसरी लास्ट चीज हमारे यहाँ स्टैंडर्ड क्या है, हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, तो भाई अगर मॉडर्न डे क्रिकेट हम खेलना चाह रहे हैं तो हमारे प्लेयर क्यों बाहर हैं, और नहीं वो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि यार हमने A-B-C टीमें बनानी है, तो हमारे प्लेयर बाहर बैठ के बनेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से आके इस पे थोड़ी सी मजीद बात करेंगे कि इस सब का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारी लीग तगड़ी हो, मॉडर्न डे क्रिकेट को हमने मीट करना है, उसको अगर हमने कंपेटिटिव बनाना तो नज़र तो आना चाहिए इन सब को, इस लिहाज से इकट्ठे बैठना पीसीबी को भी और तमाम फ्रेंचाइज ओनर को भी कि अपने ब्रांड को बड़ा करें, अपनी ज़ातों को थोड़ा सा साइड पे करके इसका सोचना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके आज जो मैच खेला जाएगा उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ब्रेक से पहले उमर भाई आप बात कर रहे थे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने की कि सबकी है, जितनी पीसीबी की है, तमाम स्टेक होल्डर फ्रेंचाइज ओनर की भी है कि अपनी लीग को बड़ा करना है। ये अगर आप पर्सनल लाइकिंग के अंदर कि मुझे फलाना कप्तान पसंद है, इसी को मैंने कप्तान खिलाना है, वो अपनी टीम को भी हरवा रहा है, ठीक है, और जिस तरह कि हमने नाम लेना भी चाहिए, साउशकीन ने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वो टीम में जगह नहीं बनती, आप उसे कप्तान बना रहे हैं, वो गलत डिसीजन ले रहा है, वो 3 ओपनर को पीछे कर रहा है, खुद ओपनर के तौर पे आ रहा है, और फिर टीम को फ़ायदा भी नहीं हो रहा। या तो आपके डिसीजन से फ़ायदा हो तो हम कहें कि हाँ यार आपको फ़ायदा हो रहा है, इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहें इस बात के अंदर, आप कर रहे थे तो कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी है, आप ये देखें कि आप पाकिस्तान टीम में कौन से नंबर पे खेलते हैं, ठीक, आप उस नंबर पे खेलें। मैंने जैसे पहले बोला, वहाँ से प्लेयर का पता चलता है और वहाँ से आप ये कह लें कि इंसानियत का भी पता चलता है कि यार ये कितना सिंसियर है अपनी फ्रेंचाइज के साथ। या तो ये पाकिस्तान टीम में ओपन करता हो ना साउथ, नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, रिस्पेक्ट एज ए टेस्ट प्लेयर, मैं एज ए टेस्ट प्लेयर, देखें मैं है वो मेरा जूनियर, आपको पता है मैंने कभी भी किसी की प्लेयरी पे जो अच्छा प्लेयर होता है मैंने कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, जो उसकी गलती होती है, जो शॉट्स होती है, मैं उस पर बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी के पीछे ही पड़ जाता हूँ, मेरे में वो आदत नहीं है। देखें वो पाकिस्तान टीम में कौन से नंबर पे खेलता है, ठीक है, पांचवें चौथे पांचवें पे आते हैं, उसको वहां पे खेलना चाहिए। हाँ, अगर पाकिस्तान टीम में ओपन करता है तो भाई करे ओपन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला है कि यार टीम के साथ कैसे सिंसियर होना है, यार उसने भी पैड किए हुए हैं, अगर पहले दूसरे ओवर में आउट हुआ है, ठीक है, तो फिर वो चला जाए जी। अगर सर्कल में कोई नहीं आउट हुआ तो आपको पता है जैसे पिछला विकेट मुश्किल था जी, उधर अगर वो नीचे खेलता, शोएब भाई आते नीचे, शोएब मलिक, उसको खिलाना चाहिए था। अगर ये दोनों खेलते, क्योंकि ये स्पिनर्स को बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, तो अगर स्ट्राइक रोटेट होती रहती तो ज्यादा अच्छा होना था। लेकिन डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइज के जो टीम मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, ऑनर्स, उन्होंने स्टेप लेना है कि भाई हमने टीम में जैसे मैंने बोला कि मैं खुद क्वेटा का बहुत हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है जो कोचिंग स्टाफ वहां पे ना उनकी नेचर क्या है और टीम ऑनर की नेचर क्या है। ये सारा डिपेंड करता है मोइन भाई पे और नदीम भाई पे, और एक लड़का है नबील, उसकी बात वो बड़ी मैनेजर है, मीडिया मैनेजर, हाँ जी, वो क्योंकि वो क्रिकेट का वो दूसरी लीगों में भी जाता है ना, तो एज ए प्रोफेशनल जाता है, एज ए पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। लेकिन बात यह कि अगर ये तीनों कोई डिसीजन लेते हैं ना तो ये बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मोइन भाई या नदीम भाई या नबील बात करनी चाहिए उससे कि नहीं भाई साउथ ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाओ, या कुछ भी उन्होंने करना है वो अगर उससे बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वो किसी भी प्लेयर को ना बात करते हैं तो वो प्लेयर को मना लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगले मैच में वो साउथ में थोड़ा सा चेंजेस नजर आएंगे। देखिए अल्टीमेटली जब आपकी टीम जीतेगी तो आपकी फ्रेंचाइज बड़ी होगी, फ्रेंचाइज बड़ी होगी तो लीग बड़ी होगी, लीग बड़ी होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बड़ी होगी, स्पॉन्सरशिप बहुत आएंगे, सारा कुछ होगा, मतलब ओवरऑल सबका फायदा है, जीत के साथ ही फायदा है। अच्छा, आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जी, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का। दोनों टीमें 21 दफ़ा एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ चुकी हैं, लेकिन 15 दफ़ा ज़ल्मी जीता, 6 दफ़ा सिर्फ हमने देखा कराची किंग्स अभी तक जीत पाया। तो स्टैट्स हमें बड़े क्लैरिटी के साथ ओबियस हैं कि वो बड़ा डोमिनेट करते रहे हैं। क्या आपको लगता है दोनों टीमों में कौन सी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है शेप में,
और ये बताइए कि बाबर आजम को क्या करना चाहिए एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी, क्योंकि वो स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं अगर सबसे पहले बात करूं ना, तो पेशावर ने जैसे पिछला मैच जीता, नो डाउट कि उनको चांसेस मिले हैं और उन्होंने बड़े अच्छे वेल किए हैं और उन्होंने एक बड़े मार्जिन से मैच जीता है। और जिस तरह का उन्होंने रिदम पकड़ा है ये मैच विन करके, उनको ये रिदम जाने नहीं देना चाहिए। बाबर को भी एज ए कप्तान और उनके टीममेट्स को भी नहीं जाने चाहिए। क्यों? वो इस वजह से कि कराची पिछला मैच हारा हुआ है, उसको वो उस पर प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन क्या है कि आपने जैसे बोला कि बाबर, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है बड़ा प्लेयर है, टफ टाइम हर एक पे आता है, अगर 3 मैचों में नहीं कुछ हुआ तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है एज ए प्लेयर, बाबर पे भी, कप्तान भी है, बहुत बड़ा प्लेयर है वो, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बाबर आज थोड़ा सा स्टे करे और अपनी जो नेचुरल गेम है वो खेले, ज़्यादा रनों की तरफ ना जाए, अपनी नेचुरल गेम खेले। जो हमने कल भी बात की थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर ले रहे हैं कि तेज खेलना, मैंने कम सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह वो अपनी नेचुरल गेम खेलेगा ना, कि बॉल को अपने पास आने देगा, विकेट पे थोड़ा सा स्टे कर ले, फिर उसके बाद जब वो 30-35 बॉल खेल लेगा, मुझे इतनी उम्मीद है उसके बाद वो जब पावर हिटिंग करेगा तो वो सारी चीज़ें, सारे पिछले मैच भी वो कवर कर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना भी चाहूँगा और मैं पर्सनली सोच भी रहा हूँ कि बाबर मिक्स कंफ्यूज कर रहा है लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट को। वो ये कि पाकिस्तानी टीम में बाबर, रिजवान और हर दफ़ा स्क्वाड जो होता है हमारा, 3 प्लेयर हमेशा हमें दिखते हैं जो एक तरह का खेलते हैं, जो स्लो खेलते हैं, 100 के स्ट्राइक रेट वाला कह लें हम। तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान का टोटल 150 से ऊपर नहीं जाता, 150-160 रहते हैं। बट अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देखते हैं तो जितने भी प्लेयर हैं बाबर के राउंड, जो 5 प्लेयर और हैं, चाहे वो कैडमोर की बात करें, हारिस की बात करें, इसी तरह वो ओपनर साइम अयूब की बात करें, मिचेल ओवन की बात करें, ये 4-5 जो लड़के हैं ये बहुत तेज़ खेलने वाले हैं। तो बाबर अगर 100-125 के दरमियान भी खेलता है तो मुझे बड़ी श्योरिटी है कि ज़ल्मी का टोटल 200 जाएगा। तो ज़ल्मी अगर हर मैच में 200 करता है तो 99% ये मैचेस जीतेगा। तो क्या आपके ख्याल में ये बाबर इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहा है इंटरनेशनल से कि वो तेज़ खेलने के चक्कर में अपने उससे बेसिक से भी जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो सोच रहा होगा, क्योंकि अभी आपको भी पता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि बाबर माशाल्लाह प्लेयर बहुत बड़ा है, मैंने कभी भी उसकी प्लेयरी पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैं आपको पता है, मैं खुद उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैंने किया है तो उसकी कप्तानी पे किया है, क्योंकि उसने जिस तरह का परफॉर्म किया हुआ है ना, जिस तरह का उसने परफॉर्म किया हुआ है कि भाई हर मैच में 100-150, ये आप ये देखें कि उसका न्यूजीलैंड टूर ख़राब नहीं गया, उसने मैक्सिमम वहाँ पे 50, 60, 70 करता हुआ आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 50, 60, 70 करना भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन वो प्लेयर बड़ा है, हमने उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाई। यस, ये बात भी है। इस वजह से लोग उससे ये सोच रहे हैं कि यार ये क्यों नहीं 100 कर रहा, ये क्यों नहीं इतना परफॉर्म कर रहा। उस वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पे और ये वो शोर मचाया हुआ है। मैं सिर्फ यही बोलूँगा बाबर को कि इस तरह का टाइम आता है, अभी 3 मैच में, इससे कैरियर ख़त्म नहीं होता भाई। चुप करके अपनी क्रिकेट खेलो, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ। अगर आपने टीमें रखी हुई हैं वो जाने, उनका काम जाने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ अभी आपने, जैसे इनके इर्द गिर्द 5 प्लेयर हैं जो 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जी। सिर्फ बाबर ने ये करना है कि मैंने अपना पुराना बाबर निकालना है अपने अंदर से, कि यार अगर मैंने स्टार्टिंग में 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना है या 130 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, मैंने वो खेलना है। उसके बाद वो बूस्ट मारता ही मारता है। अब वो उसके पास पूरी शॉट्स हैं, वो क्योंकि वो सेट होके मारता है। अगर वो अपनी नेचुरल गेम खेले, स्टार्टिंग में थोड़ा क्रीज पे रहे, बॉल को अपने पास आने दे, तो मुझे अल्लाह ताला के घर में बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब ये आज परफॉर्म करेगा ना, इंशाल्लाह जी पूरा पाकिस्तान चाहता है कि ये आज परफॉर्म करेगा तो इंशाल्लाह ताला लोग पिछले 3 मैच भूल जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि बाबर पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन है, रन्स करे और पाकिस्तान और लीग के अंदर भी वो अपनी टीम को फतूहात दिलवाए। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात करते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।